दोस्तों, पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले में आखिरकार चेन्नई की टीम को फिर एक बार शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई की टीम का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि चाहकर भी चेन्नई की टीम पंजाब को इस मुकाबले में धाराशायी करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रही, जिसके बाद चोट के चलते टीम से बाहर चल रहे दीपक चहर का भी इस पर बड़ा बयान सामने आया है। दीपक चहर ने अपने बयान में रविंद्र जडेजा के लिए कुछ ऐसा कहा जो शायद आपके भी होश उड़ा देगा। लेकिन उससे पहले तो चलिए बताते हैं पूरी खबर के बारे में। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि दीपक चहर जल्द ही चेन्नई की टीम में वापसी करें तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच ये मुकाबला खेला गया था मुंबई के स्टेडियम में। हालांकि टॉस जीता रविंद्र जडेजा ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत तो पंजाब की बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, क्योंकि सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और राजपक्षे सिर्फ 14 रन के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए थे। लेकिन उसके बाद मोर्चे को संभाला लिविंगस्टोन ने, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सभी के होश उड़ा दिए। वहीं उनका साथ दे रहे थे बखूबी ढंग से शिखर धवन भी। शिखर धवन और लिविंगस्टोन ने 50 का आंकड़ा भी पार कर लिया और इतने ज्यादा आक्रामक हो गए कि 7 ओवर में ही टीम का स्कोर लगा दिया था 82 रन बोर्ड पर। लिविंगस्टोन काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और पलक झपकते ही अर्धशतक के नजदीक थे। लेकिन दोस्तों, ये पारी का 8वां ओवर था जब गेंदबाजी पर आए थे प्रिटोरियस की ये दूसरी गेंद थी, जब लिविंगस्टोन के बल्ले से गेंद लगते हुए सीधा महेंद्र सिंह धोनी की तरफ जा रही थी और धोनी ने बॉल को कैरी करते हुए हवा में ऐसी डाइव लगाई कि कैच तो पकड़ लिया। और इस कैच को पकड़ने के बाद तो मैदान पूरी तरह से हैरान रह गया था। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने महानता दिखाते हुए अंपायर को खुद इस बात का अंदेशा दिया कि इस कैच को थर्ड एम्पायर की तरफ रेफर कीजिए और देखिए कि क्या गेंद जमीन से टच तो नहीं हुई। धोनी की बात को मानते हुए अंपायर ने तुरंत ही थर्ड एम्पायर के पास फैसले को रेफर किया और जब रिप्ले में देखा गया तो गेंद कैच पकड़ते समय धोनी के हाथ से छटक कर हल्की सी जमीन में टच हो रही थी। जिसके बाद हालांकि बल्लेबाज को तो नॉट आउट करार दिया ही गया, लेकिन धोनी की इस महानता को देखकर तो लोगों के दिल में महेंद्र सिंह धोनी की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, पंजाब किंग्स की टीम तो 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी और इस बीच शिखर धवन तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए। धवन भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 33 रन ही बना सके। और उसके बाद तो लियाम लिविंगस्टन भी 32 गेंदों में 60 रन बनाकर चौथे विकेट के रूप में आउट हो गए। हालांकि पंजाब किंग्स की टीम का चौथा विकेट गिर चुका था 115 के स्कोर पर। लेकिन अगर रन रेट की बात की जाए तो अभी 11 ओवर का खेल भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया था। तो कहीं न कहीं रन रेट के लिहाज से पंजाब किंग्स की टीम चेन्नई की तुलना में काफी मजबूत नजर आ रही थी। और ऐसे में जिम्मेदारी को संभालने आए थे जितेश शर्मा और शाहरुख खान। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करी और टीम का स्कोर लगभग 150 के पास पहुंचा दिया था। ऐसी स्थिति में जितेश शर्मा 17 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी इस शानदार पारी में 3 गगनचुंबी छक्के भी लगा दिए थे। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज अंत में तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं कर सके और टीम 180 रनों के ही स्कोर तक पहुंच पाई। इसके जवाब में जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम तो शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाजों ने खूब परेशान किया था चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। पहले ऋतुराज गायकवाड़ 1 रन पर आउट हुए और उसके बाद रॉबिन उथप्पा सिर्फ 13 ही बना सके। तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए मोइन अली, जो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके। और उसके बाद जडेजा और फिर रायडू। 36 के स्कोर पर ही चेन्नई की टीम ने 5 बड़े विकेट खो दिए थे। हालांकि इस बीच शिवम दुबे ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी ली अपने कंधों पर। शिवम दुबे 20 गेंदों में ही 35 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। 13 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 72 रन था और अंतिम 7 ओवर में जीत के लिए 109 रनों की जरूरत भी थी। लेकिन दोस्तों, शिवम दुबे की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते मुकाबले में तो पूरी तरह से रोमांच पैदा हो चुका था, क्योंकि उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन शिवम दुबे 30 गेंदों में 57 रन बनाकर लिविंगस्टोन की गेंद पर आउट हो गए और मुकाबला तो जब पलट गया जब बल्लेबाजी करने आए ड्वेन ब्रावो पहली ही गेंद पर लिविंगस्टोन को ही कैच दे बैठे। 15 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 98 रन पर 7 विकेट हो चुका था। आपको बता दें कि एक के बाद एक लगातार विकेट गिर रहे थे और अंत में महेंद्र सिंह धोनी भी 28 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद तो कोई भी बल्लेबाज कुछ बड़ा नहीं कर सका। चेन्नई की पूरी टीम 18 ओवर में 126 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और पंजाब किंग्स की टीम को इस मुकाबले में 54 रनों से विशाल जीत हासिल हुई। तो दोस्तों, आखिरकार शर्मनाक हार के बाद चेन्नई की टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर पहुंच चुकी है। लगातार 3 मुकाबले हारने के बाद तो अब चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर खतरे के बादल भी मंडराने लगे हैं प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। और शायद यही कारण रहा कि चोट के कारण
टीम से बाहर चल रहे दीपक चहर को भी इस बार अपना बयान जारी करना पड़ा। उन्होंने कहा कि रविंद्र जडेजा की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप है। फिर चाहे टीम की बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग ही क्यों ना हो, किसी भी खिलाड़ी में वो जज्बा देखने को नहीं मिला जिसकी वजह से टीम मुकाबले को जीत पाती। यहाँ तक कि टीम किसी भी मुकाबले में फाइट करती ही नजर नहीं आ रही है। एक तरफा मुकाबले में टीम हार रही है, ये हमारी टीम के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और मैं मानता हूँ ये कहीं न कहीं रविंद्र जडेजा को कप्तानी मिलने के बाद ही हुआ है, क्योंकि धोनी भाई की कप्तानी में टीम किन बुलंदियों पर थी इसके बारे में दुनिया जानती है। धोनी भाई ने अपनी कप्तानी में 4 बार IPL विजेता बनाया है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। वे बखूबी ढंग से जानते थे टीम की कमियों को, खिलाड़ियों का मनोबल किस तरह से बढ़ाना है और मुश्किल परिस्थिति में क्या फैसले लेने हैं जो टीम के लिए पॉजिटिव होते थे। लेकिन जडेजा बिल्कुल भी उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि धोनी भाई ही टीम के लिए बेहतर कप्तान हो सकते हैं। अगर अभी भी मैनेजमेंट इस बात का फैसला ले ले कि धोनी ही कप्तान रहेंगे तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से दीपक चहर ने रविंद्र जडेजा को दोषी ठहराते हुए कप्तानी छोड़ने तक की बात कह दी है। वैसे आप सभी को क्या लगता है कि इस खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहिए, धोनी या फिर जडेजा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।